प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। एक साथ आज करोड़ों लोगों का मौनी अमावस्या में स्नान के लिए पहुंच जाना और एक जगह मना करने के बाद भी जमे रहना मुख्य कारण है। इसमें कोई दो मत नहीं कि योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ की व्यवस्था को पूरे विश्व ने सराहा है, लेकिन हम भारतीयों को भी ये सोचना चाहिए कि अमृत स्नान के दिन ही भीड़ लगा कर जाना क्या उचित है, जबकि योगी सरकार दिन रात एक कर इस आयोजन के लिए जी जान से लगकर मेहनत कर रही है। प्रयागराज में आज महाकुंभ में भगदड़ से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिससे एक आम जन को भी सोचना होगा कि प्रयागराज में हुई भगदड़ का ठीकरा खाली प्रशासन पर और सरकार पर फोड़ना सरासर गलत है। वहीं इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भीड़ का दबाव बहुत अधिक था। वहीं कांग्रेस और सपा के नेता इस मामले में शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं और योगी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। आज हुआ हादसा अप्रत्याशित है या सुनियोजित, ये भी रहस्य बना हुआ है। एक बात तो तय है कि हर जिम्मेदारी सरकार पर टालकर हम आम जन अपनी जिम्मेदारी और परिदृश्य के साथ रहते हुए सरकार का सहयोग करते तो आज की दुर्घटना से बच सकते थे। पहल की ये अपील है कि जो हुआ उससे हम सब भी सबक लेकर अपनी जिम्मेदारी भी तय करें। जो इस दुर्घटना में हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर ये अपील भी करते हैं कि भविष्य में सावधानी बरतें और लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे महाकुंभ का पावन स्नान निर्बाध रूप से चलता रहे। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की
वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं। नमस्कार। आज सुबह प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितृ बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं और काफ़ी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। ये हर बार वहाँ पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहाँ पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले, वहाँ के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी वादे करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से वही पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूंगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जिनके साथ घटनाएं घटी हैं, जिनकी मृत्यु हुई, उनके घर परिवार को उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए और वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए। हम सब, मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं।